नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में अब फिर से उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले को लेकर, खासकर परमवीर सिंह को लेकर अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा जो है वो सामने रखा है, जिसके तहत उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये पूरे मामले की जांच सीबीआई करे, तो सीबीआई अपने तरफ से सशक्त है इस पूरे जांच को करने के लिए, यानी तैयार है इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले की जो जांच है राज्य सरकार कर रही है, और इस पूरे मामले में कहीं जो है कहीं पे पहुंच के एक निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में चल क्या रहा है। इसको इस मामले में अलग अलग जो एजेंसीज हैं, अलग अलग जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो पूछताछ कर रही है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से इसमें ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरे जांच में एक प्रॉपर निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इसी को देखते हुए अब सीबीआई इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती नजर आ रही है, और अब सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर चुकी है, जिससे उनका कहना है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीबीआई के हाथ में ये पूरा मामला सौंप सकती है, और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच आगे करता रहेगा। और इसके बाद जो है सीबीआई उन्हें रिजल्ट देगा, जो अभी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि राज्य की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दे, कई सारे मामले दबाए जा रहे हैं। ये वही पुलिस है जो एक वक्त पर, आपको बता दें कि इस पुलिस के डर से ही जो परमवीर सिंह है वो महाराष्ट्र, ये कह सकते हैं मुंबई में पांव रखने से डर रहे थे। अब ऐसे में इस पूरे मामले में मतलब ये पूरा मुद्दा जो है कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। परमवीर सिंह ही वो व्यक्ति है जिसके वजह से महाराष्ट्र के पूर्व जो सिटिंग गृह मंत्री थे उस वक्त के, यानी अनिल देशमुख, वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, और परमवीर सिंह से लगातार पूरे मामले में जांच जारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ही थे जिन्होंने ये कहा था कि इन्हें जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, इन्हें पूछताछ में पूरी तरीके से सहयोग करना पड़ेगा, जिसके बाद परमवीर सिंह सामने आए थे और पूछताछ में सहयोग करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में ये पूरा मामला और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, बहुत ज्यादा टनता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को देखते हुए अब सीबीआई इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने परमवीर द्वारा दिए महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे के चैट ट्रांसक्रिप्ट का भी हवाला दिया है। सीबीआई ने कहा है कि ये पांडे का अदालत द्वारा सौंपी गई जांच में हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रयास है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा प्रयासों को विफल कर दिया जाए, और ये तभी होगा जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उसका प्रथम दृष्टया विचार है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जो है, पुलिस आयुक्त जो है परमवीर सिंह के खिलाफ जांच किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, ना कि राज्य पुलिस द्वारा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ही मंशा थी कि राज्य पुलिस के द्वारा नहीं, बल्कि कोई और एजेंसी हो जो कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। अब इसी मामले को लेकर सीबीआई ने तब सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो परमवीर सिंह के मामले की जांच के लिए तैयार है। तब आपको बता दें कि अजीत तुषार मेहता तब सीबीआई की ओर से पेश हुए थे, और उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, और ये बात कही थी कि अगर ये मामला हमें सौंपा जाता है तो हम इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरीके से सशक्त है, पूरी तरीके से तैयार है। तब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये बात कहते कहा था कि अगर वो इस मामले को लेने के लिए तैयार है तो उन्हें एक हल्फनामा दाखिल करना पड़ेगा, और इस हल्फनामा में दाखिल करने को कहा गया था, और ये वो मामले की जांच के लिए तैयार है, हल्फनामे में उन्हें मेंशन करना पड़ेगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, और साथ ही कहा था कि मुंबई पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन वो चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। मामले में आज ही जो है सुनवाई भी जिस तरीके से आपको बता दें कि होनी है, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर यही कहा गया था, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, कोई चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि परमवीर सिंह के वकील का ये कहना था कि परमवीर सिंह की जान को मुंबई पुलिस से ही खतरा है। ऐसे में इस खतरे को देखते हुए उन्होंने कहा था गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, जो जांच है वो जांच होती रहेगी, और जांच में परमवीर सिंह सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जैसे कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हल्फनामा डाला है, तो वहां पर उन्होंने एक और तर्क दिया है इस पूरे मामले को लेकर। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से राज्य की पुलिस इसके
इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले गए तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है और इसीलिए अगर सीबीआई को जांच करने का मौका मिलता है तो इस पूरे मामले को वो जो है तहकीकात करेगी, इस पूरे मामले की शुरुआत से जांच करेगी। अब ऐसे में ये पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर सीबीआई के हल्फनामे को मंजूरी मिल जाती है तो ऐसे में सीबीआई इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेकर इस पूरे मामले को सॉल्व करती नजर आएगी। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो ये पूरा मामला 100 करोड़ की वसूली का है, जिसमें जो पूर्व सिटिंग गृह मंत्री उस वक्त के थे कि जो अनिल देशमुख है, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को जो है 100 करोड़ की वसूली का काम सौंपा था। और ऐसे में इस पूरे मामले का खुलासा एक चिट्ठी के साथ हुआ और साथ ही साथ जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी में जो है विस्फोटक जो है भरा गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पे रोशनी पड़ी और इसके बाद परमवीर सिंह की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई थी। आपको बता दें 2 चिट्ठियां थी, एक सीबीआई को भेजी गई थी और एक जो है महाराष्ट्र की सरकार को भेजी गई थी, जिसमें ये सारी बात मेंशन की गई थी किस तरीके से अनिल देशमुख अब वसूली का काम कराते थे, किस तरीके से जो है एक ट्रस्ट के पास भेजा गया था, उन्हें ट्रस्टी से पूरे मामले को दबाने के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, किस तरीके से जो जितने भी ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर्स के प्रमोशन के लिए, उनके ट्रांसफर के लिए 2-2 करोड़ रुपए लिए जाते थे, किस तरीके से जो सड़क वाले उद्योगपति थे जो सड़क का ठेका देखते थे उन ठेकेदारों से जाकर पैसे वसूल करने की बात कही जाती थी। और चिट्ठी में कई सारे बड़े जो बातें हैं उन्होंने लिखी हुई थी और इस चिट्ठी से इस पूरे मामले के खुलासा हो गया। और उस वक्त ये मामला इतना ज्यादा आपको कह दें कि रोशनी में था, उस वक्त इतना ये मामला उछाला गया कि सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले में ईडी जो है ईडी सामने आया। ईडी ने कई बार समन जारी किया अनिल देशमुख का, अनिल देशमुख से पूछताछ की गई थी, 12 घंटे लगातार उनसे पूछताछ की गई थी और उस 12 घंटे की पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद उनसे जो है इस पूरे मामले में संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से फिर बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और इस पूरे मामले पर लगातार जो है जांच जारी चल रही थी। अब इस पूरे मामले में फिर परमवीर सिंह कई दिनों तक फरार हो गए थे, परमवीर सिंह सामने नहीं आ रहे थे, उन्हें कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। ऐसे में परमवीर सिंह के नहीं होने से जो एक मुद्दा था वो निकलकर सामने आया, चाहे वो संजय राउत हो या फिर शरद पवार हो, सभी यही कहते नजर आ रहे थे कि अनिल देशमुख को फंसाया गया है, उनके हर मिनट का हर घंटे का हिसाब किया जाएगा। बीजेपी इस पूरे मामले में जो है एक मेन रोल प्ले कर रही है, परमवीर सिंह इसीलिए भाग गए हैं, परमवीर सिंह के बारे में किसी को नहीं पता है। फिर अचानक से परमवीर सिंह के वकील की तरफ से कहा जाता है कि मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें धमकी मिल रही है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा और यही कारण है कि वो छिपते फिर रहे, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा। और जिसके बाद परमवीर सिंह सामने आते हैं। परमवीर सिंह के सामने आते ही कई और मुद्दों पर से पर्दा उठता हुआ नजर आता है। बता दें कि अनिल देशमुख के साथ अनिल परब पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं, कई सारे उनके ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं जिन आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, जांच में आखिर क्या कुछ मिल रहा है, इस बारे में खुलकर जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये वही पुलिस इनकी जांच कर रही है, राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है, जब कहीं पर उनको इसी राज्य पुलिस से परमवीर सिंह को जान का खतरा था। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया गया है सीबीआई की तरफ से। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद चाहती थी कि राज्य की पुलिस नहीं बल्कि कोई और एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे। और ऐसे में सीबीआई ने उस वक्त भी अपने तरफ से इस पूरे मामले की जांच करने की जो मंशा है उसे अपना व्यक्त किया था, जिस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि अगर आप इस मामले की जांच करना चाहते हैं तो एक ऑफिशियली हल्फनामा लिखकर डालें कि आप इस पूरे मामले की जांच करना चाहते हैं और हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिसके बाद आज जो है सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर हल्फनामा जाहिर कर दिया है। साफ तौर पर सीबीआई के जांच से इस पूरे मामले में जो है एक अलग ही मोड़ देखने के लिए मिलेगा, कई कुछ बड़े खुलासे होने के अंदाजा लगाए जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई के पास कुछ ना कुछ तो लीड है, जिस वजह से इस पूरे मामले को वो अपने हाथ में लेने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई को ये बात पता है कि अगर ये मामला उनके हाथ में आता है तो इस केस को वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और यही कारण है कि सीबीआई लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आती रही है और आज उन्होंने हल्फनामा भी डाल दिया है ताकि उन्हें ये केस सॉल्व करने का मौका मिले। और आपको बता दें कि काफी बड़ा मामला है ये, सिटिंग गृह मंत्री, परिवहन मंत्री और कई सारे वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। कई लोगों को ईडी ने समन जारी किया है, कई लोगों से, वरिष्ठ नेता अधिकारी महाराष्ट्र सरकार से, उनसे पूछताछ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये काफी हाई प्रोफाइल मामला है, काफी
काफ़ी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता अधिकारी, कई सारे पुलिस अफसर, डीजीपी, ऐसे जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं यही बात है कि ये महाराष्ट्र की जनता के लिए भी एक बड़ा, एक आप कह सकते हैं, केस है जिसमें उन्हें सच में जानना है कि आखिर ये 100 करोड़ की वसूली वाले मामले में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन से लोगों का इसमें हस्तक्षेप के, कौन कौन से लोग हैं जिनका इसमें पूरी तरीके से हाथ है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख या फिर अनिल परब जो कि सिटिंग गृह मंत्री और परिवहन मंत्री है, उनका ही हाथ नहीं हो सकता है, और भी आका है, और भी इस पूरे मामले में जो है तार जुड़ते नजर आएंगे। और ये तभी हो सकता है जब कोई निष्पक्ष जो एजेंसी है इस पूरे मामले की जांच करे, जिनके ऊपर किसी भी तरीके का स्टेट की तरफ से कोई दबाव ना हो, जो किसी भी तरीके की जो है किसी भी तरीके की हस्तक्षेप को ना लेती हो, और सिर्फ अपने काम को और ऑनेस्टली अपने काम को जो है देख करके दे। और ऐसे में सीबीआई ने इस पूरे मामले पर अपना हाथ आगे किया है और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका फैसला छोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें एक एश्योरेंस मिल जाता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाँ मिल जाती है, तो ये पूरा मामला एक टर्निंग पॉइंट लेता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं उद्धव सरकार की आने वाले वक्त में मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के कई और नेता इस पूरे मामले में बेनकाब होने वाले हैं। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।